दोस्तों 21 साल की एक लड़की होती है। इसने अपनी जवानी के दहलीज पर कदम रखा ही था कि इसको पैसा कमाने की एक ऐसी आदत पड़ जाती है जो बेहद ही अजीब आदत होती है। दोस्तों यह अपने मन में सोचती है कि मेरे पास पैसे की कोई कमी ना हो और मेरे पास भरपूर पैसा ही आखिरकार पैसा हो। इसलिए दोस्तों यह लड़की एक ऐसे रास्ते पर निकल जाती है जहां पर पैसे की कोई कमी नहीं थी। लेकिन दोस्तों इस पैसे को कमाने की लालच में इस लड़की के साथ एक ऐसा कांड हो जाता है जिसकी किसी ने दोस्तों कल्पना भी आखिरकार नहीं की थी। जी हां दोस्तों, आज कि इस घटना को सुनने के बाद शायद आप लोगों को भी दोस्तों बड़ी हैरानी होगी। इसलिए दोस्तों इस वीडियो में आप अंत तक जरूर बने रहिएगा। दोस्तों यह सच्ची घटना मुंबई के आखिरकार गोरा गांव की है, जहां पर दोस्तों एक सुनैना नाम की लड़की होती है जो अपने परिवार के साथ रहा करती थी। दोस्तों सुनैना की उम्र लगभग 21 से 22 साल के करीब थी और दोस्तों सुनैना देखने में बहुत ही खूबसूरत और हसीन थी। अगर कोई भी दोस्तों इंसान इसे एक बार देख ले तो एक ही नजर में दोस्तों उसको पसंद कर ले। दोस्तों सुनैना 21 साल की उम्र में जवानी की दहलीज पर कदम रखा ही था। दोस्तों गांव के लड़के अक्सर इसके पीछे रहा करते थे, लेकिन दोस्तों सुनैना किसी को भी भाव आखिरकार नहीं दिया करती थी। सुनैना एक छोटा भाई था जिसकी उम्र दोस्तों 14 से 15 साल के करीब रही होगी और सुनैना के माता पिता भी होते हैं। इसके पिता एक कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड का आखिरकार काम किया करते थे। दोस्तों उनकी सैलरी 10 से 12 हजार थी और सुनैना की माँ दोस्तों हाउसवाइफ थी और ज्यादातर हर घर का काम ही वह किया करती थी। दोस्तों यह जो परिवार था काफी गरीब परिवार होता है और इनको पैसे की काफी ज्यादा दिक्कत परेशानी थी। दोस्तों सुनैना पास के ही कॉलेज में पढ़ाई लिखाई किया करती थी और दोस्तों उसके कॉलेज में उसकी एक फ्रेंड होती जिसकी उम्र लगभग दोस्तों 21 से 23 साल के करीब थी और यह लड़की दोस्तों थोड़ी सी अयाश टाइप की थी। इसके पास पैसे की आखिरकार कोई दिक्कत नहीं थी। एक दिन दोस्तों यह लड़की सुनैना से कहती है कि मुझे शॉपिंग करने के लिए सुनैना मार्केट जाना है और तुझे मार्केट मेरे साथ आखिरकार चलना ही पड़ेगा। अब दोस्तों सुनैना उसकी बात मान जाती है, इसके साथ दोस्तों मार्केट चली जाती है और वहां पर दोस्तों जाने के बाद यह लड़की लगभग 15 से 20 हजार की शॉपिंग कर लेती है। अब दोस्तों सुनैना जब यह सब देखती है तो दंग रह जाती है, उसकी आंखें फटी फटी रह जाती हैं और दोस्तों अपने मन में यह सोचने लगती है कि यह लड़की भी तो गरीब है, इसके माता पिता भी तो गरीब हैं, आखिर इसके पास इतना पैसा आखिरकार आता कहां से है, आखिर यह काम क्या करती है। अब दोस्तों सुनैना अपने आप को रोक नहीं पाती है। तभी दोस्तों वह इस लड़के से पूछताछ करती है कि तेरे पास इतना पैसा आता कहां से है रे, आखिर तू काम क्या करती है, इसके बारे में मुझे भी बता दे, मुझे भी पैसा आखिरकार कमाना है, मुझे भी अपने शौक को पूरे करने हैं। अब दोस्तों यह लड़की सुनैना को अपने काम के बारे में बताती है और कहती है कि मैं एक ऐसा काम करती हूं जिस काम को करने के बाद लगभग महीनों का लाखों रुपए आराम से कमा सकती हूं। अब दोस्तों सुनैना जब लाखों रुपए की बात सुनती है तो बिल्कुल दंग रह जाती है, क्योंकि दोस्तों लाख रुपए तो सुनैना के लिए बहुत बड़ी रकम थी, बहुत बड़ा पैसा था। अब दोस्तों सुनैना उससे पूछने लगती है कि क्या मैं इस काम को कर सकती हूं। अब यह लड़की दोस्त सुनैना से कहती है कि इस काम को तू भी कर सकती है, लेकिन यह बात तेरे और मेरे बीच में ही हमेशा हमेशा रहनी चाहिए, इस बात को किसी दूसरे से शेयर मत करना। अब सुनैना उसकी बात समझ जाती है और दोस्तों उससे कहती है कि ठीक है, जो काम तू कर रही है वह काम मैं भी करूंगी, मैं भी पैसा कमाऊंगी और अपने शौक पूरे करूंगी। अब दोस्तों वह लड़की सुनैना से कहती है कि ठीक है, कल दोपहर लगभग स्कूल के बाद स्कूल के बाहर तो मुझे आखिरकार मिलना, मैं तुझे वहां पर लेकर जाऊंगी और तेरी आंखों हाल दिखाऊंगी कि आखिर मैं क्या करती हूं। दोस्तों अब सुनैना अपने घर पर आखिरकार चली जाती है और अगले दिन के आने का इंतजार करने लगती है। अगले दिन दोस्तों जब सुबह होती है तो सुनैना अपने स्कूल की ड्रेस
आखिरकार पहनती है और अपने बैग में एक सिंपल सा ड्रेस रख लेती है और अपने कॉलेज आखिरकार पहुंच जाती है। दोस्तों वहां पर जाकर दोनों फ्रेंड मिलते हैं और पढ़ाई लिखाई आखिरकार करते हैं। उसके बाद जब कॉलेज की छुट्टी हो जाती है तो दोस्तों वह कॉलेज के बाहर मिलती है। फिर वह दोस्तों वह लड़की सुनैना को लेकर के एक बार में दोस्तों पहुंच जाती है। अब सुनैना अपनी फ्रेंड से पूछने लगती है कि यहाँ पर ऐसा क्या काम है, तू यहाँ पर आकर पैसे कमाती है। अब दोस्तों वह लड़की सुनैना से फिर से कहती है कि यहाँ पर पैसा छापने की मशीन है, अभी तो देखना कि यहाँ पर मैं कितना सारा पैसा कमाऊंगी। अब उसकी दोस्तों फ्रेंड जो होती है सुनैना से कहती है कि पहले तो तेरी स्कूल की ड्रेस है, इसको तू जा चेंज करके आ, सिंपल सा कपड़ा पहन ले। अब दोस्तों सुनैना अपना बैग लेकर के चेंजिंग रूम में आखिरकार चली जाती है और अपने दोस्तों कपड़े बदल करके वह बाहर जाती है। दोस्तों थोड़ी देर बाद सुनैना की जो फ्रेंड होती है वह दोस्तों एक आदमी के पास जा कर के बैठ जाती है और उसके लिए दोस्तों ड्रिंक बनाने लगती है। फिर थोड़ी देर बाद जो सुनैना की फ्रेंड उस आदमी के साथ एक कमरे में फिर चली जाती है। फिर लगभग दोस्तों 1 से 2 घंटे का समय जब गुजरता है तो उसकी फ्रेंड कमरे से फिर दोस्तों आखिरकार बाहर निकलती है और सुनैना को पैसे दिखाने लगती है। अब सुनैना जब दोस्तों यह पैसा देखती है तो बड़ी खुश हो जाती है और वह कहती है कि आखिर तू उस पैसे आदमी के साथ क्या किया जिस वजह से उस आदमी ने तुझे इतने सारे पैसे और रुपया दे दिया। अब दोस्तों उसकी फ्रेंड सुनैना पूरी बात उसको समझाती है। दोस्तों सुनैना की उम्र लगभग 21 से 22 साल के करीब थी और वह थोड़ा थोड़ा समझ जाती थी कि आखिर बात क्या है। और थोड़ी देर बाद दोस्तों लगभग 40 से 45 साल का एक दोस्तों आदमी सुनैना के पास आता है और दोस्तों उससे कहता है कि तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। क्या अब सुनैना दोस्तों घबरा जाती है और अपनी फ्रेंड से कहती है कि मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है क्योंकि पहले मैंने इस तरह का काम कभी भी नहीं किया है। और वह उससे कहती है कि अगर इसके बारे में मेरे माता पिता मेरे भाई को पता लग गया तो बहुत बुरा होगा, तो मुझे बहुत ज़्यादा डांट पड़ेगी, मुझे मारेंगे और मेरी बहुत ज़्यादा बदनामी हो सकती है। अब दोस्तों सुनैना की जो फ्रेंड होती है सुनैना को समझाने लगती है कि देख कुछ नहीं होगा, आज के समय में सब कुछ संभव है, ऐसा करने से कुछ नहीं होता। अब दोस्तों सुनैना अपनी फ्रेंड की आखिर बात सुन करके हिम्मत आ जाती है। अब वह आदमी सुनैना से पूछता है कि तुम कितने पैसे लोगी। अब सुनैना को दोस्तों कुछ पता ही नहीं था इसके बारे में क्योंकि दोस्तों उसका फर्स्ट टाइम था, इसलिए दोस्तों उसको कुछ भी जानकारी आखिरकार नहीं थी। अब सुनैना तो धीरे धीरे सोच रही थी कि आखिर इस आदमी को मैं कितने पैसे बताऊं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। अब वह उससे कहती है कि आप ही बता दीजिए, जो आप दोगे मैं अपनी खुशी से रख लूंगी। अब दोस्तों वह आदमी सुनैना से कहता है कि मैं आपको 2000 दूंगा। सुनैना उससे कहती है कि 2000 तो कम हो जाए है, आप मुझे 5000 दें। दोस्तों कुल मिलाकर लगभग 3000 पर बात जाकर रुक जाती है। अब दोस्तों ये आदमी सुनैना को लेकर के कमरे में पहुंच जाता है और उसके साथ जो दोस्तों होता है वह करता है। लगभग दोस्तों 1 से 2 घंटे के बाद सुनैना उस आदमी के साथ बाहर निकलती है, लेकिन दोस्तों वह लचक लचक करके चल रही थी, उसकी हालत खराब हो चुकी थी। दोस्तों उसकी जो फ्रेंड होती है सुनैना उससे कहती है कि इस आदमी ने तुझे कितने पैसे दिए हैं। दोस्तों फिर सुनैना अपनी फ्रेंड से कहती है बड़ी खुश होकर के इस आदमी ने मुझे 3000 रुपये दिए हैं। अब इसकी फ्रेंड दोस्तों यह बात सुनती है दोस्तों तो वह गुस्सा हो जाती है और उससे कहती है कि तू अगर 10 से 12,000 मांगती तो कम से कम 8,000 आदमी तुझे दे सकता था। दोस्तों सुनैना उससे कहती है कि चलो कोई बात नहीं है, अब धीरे धीरे आगे चल करके मुझे जानकारी हो जाएगी, तो आगे चल करके बहुत कुछ मैं कमा सकती हूँ, इसमें कोई शक नहीं है, आज इतनी ही मेरे लिए काफ़ी है। फिर यह दोनों दोस्तों फ्रेंड अपने अपने आखिरकार घर चली जाती हैं। दोस्तों अब इन दोनों को रोज का यही काम हो गया था और यह दोनों दोस्तों उस बार जाया करती थी और उस बार में जाकर दोस्तों अच्छा खासा पैसा कमाने लगी थी।
थी। धीरे धीरे दोस्तों सुनैना के पास काफ़ी ज़्यादा पैसा आ जाता और वह दोस्तों सुनैना अपने शौक को पूरे करने लगी थी और वह दोस्तों एक फ़ोन भी आखिरकार खरीद ली थी। दोस्तों वह धीरे धीरे सुनैना अपना फ़ोन नंबर कस्टमर को देने लगी थी। अब दोस्तों कस्टमर सुनैना को फ़ोन करते थे और जहाँ पर भी दोस्तों बुलाते थे सुनैना वहीं पर दोस्तों उसको जाया करती थी। अब दोस्तों उन लोगों के साथ ख्वाहिशों की पूरी किया करती थी और अच्छा खासा दोस्तों मोटा पैसा कमाने लगी थी। दोस्तों लगभग 1 महीने समय गुजर जाता है और एक दिन दोस्तों सुनैना के पास एक होटल में एक लड़की को दोस्तों लेकर के वहां पर पहुंच जाती है और उसके साथ दोस्तों काम करने लगती है। तभी दोस्तों थोड़ी देर बाद पुलिस की आखिरकार फिर रेड पड़ जाती है और दोस्तों फिर 7 से 8 दोस्तों कपल वहां पर फिर पकड़े जाते हैं और पकड़ने के बाद दोस्तों गोरा गांव के पुलिस स्टेशन पे उनको फिर लेकर जाया करता है और दोस्तों यह सब लोग अपना अपना चेहरा छुपा रहे थे। किसी को भी दोस्तों कुछ भी नहीं पता चल रहा था। अब पुलिस दोस्तों इन सब लोगों को उनके परिवार वालों के बारे में दोस्तों पूछने लगती है। फिर पुलिस अब दोस्तों इन सब से कह रही है कि वह अपने परिवार वालों को यहाँ पर बुलाएं। अब दोस्तों सुनैना जब पुलिस की बात सुनती है तो वह बिल्कुल डर जाती है, घबरा जाती है और यह सोचने लगती है कि उसके माता पिता अगर यहाँ पर आ गए तो बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगी, बहुत ही ज़्यादा बेइज्जती हो जाएगी। दोस्तों सुनैना के साथ जो लड़का पकड़ा गया था वह दोस्तों पुलिस से बात करता है और उससे कहता है कि सर कुछ लेकर के काम चला लीजिए और हमें यहाँ से छोड़ दीजिए। दोस्तों पुलिस ने साफ साफ यहाँ पर इनकार कर दिया और पैसे बिल्कुल भी हम नहीं लेंगे, उसको रिश्वत लेंगे, तुम लोगों के ऊपर एक तगड़ा सा एक्शन लेंगे। दोस्तों यह सुन करके सुनैना बहुत डर जाती है और दोस्तों फिर पुलिस इनका आधार कार्ड लेने लगती है। दोस्तों फिर सुनैना उसके साथ माता पिता का नंबर पूछा जाता है। अब दोस्तों पुलिस इसके माता पिता को फ़ोन करती है और सुनैना की दोस्तों माँ फ़ोन उठाती है और कहती है कि आप कौन बोल रहे हो। अब सुनैना के बारे में दोस्तों पुलिस इसकी माँ को पूरी बात आखिर साफ साफ बता देती है और दोस्तों गोरा गांव के थाने में आने के लिए कहते हैं और आप अपने पति के साथ तुरंत यहाँ पर पहुँच जाइए। अब दोस्तों शाम के लगभग 4 बजे का समय होता है और सुनैना के पिता घर पर आते हैं। अब सुनैना की माँ दोस्तों अपने पति को पूरी कहानी आखिरकार विस्तार से बताती है कि हमारी बेटी बहुत आगे निकल चुकी है, दोस्तों इस तरह का काम कर रही है। आज उसे पुलिस ने दोस्त पकड़ लिया है, थाने में बैठा करके उसे रखा है, हम दोनों को वहां पर बुलाया है। अब यह जो दोस्तों माँ और पिता होते हैं तुरंत दोस्तों गोरा गांव के पुलिस स्टेशन पर आखिरकार पहुंच जाते हैं। उनका दोस्तों सर शर्म से बिल्कुल नीचा हो जाता है। अब दोस्तों पुलिस सुनैना को लाती है और उनके माता पिता के सामने ला करके खड़ा कर देती है और दोस्तों इससे कहती है कि यह जो आपकी बेटी है ना, आपको पता भी नहीं है कि यह कितना बहुत बड़ा गलत काम आखिरकार कर रही है। अब दोस्तों सुनैना के माता पिता जो होते हैं वह कहते हैं कि साहब मेरी परवरिश में कोई आखिरकार कमी नहीं थी, लेकिन मेरी बेटी के साथ उसकी एक फ्रेंड थी जो काफ़ी बिगड़ी हुई थी, बिगड़ी टाइप थी और उसी की वजह से हमारी बेटी दोस्तों बिगड़ जाती है। दोस्तों काफ़ी भी बातचीतें होती हैं उसके माता पिता और पुलिस के बारे में। आखिरकार फिर दोस्तों सुनैना को फिर बाद में छोड़ दिया जाता है और दोस्तों सुनैना जब घर जाती है तो उसके माता पिता दोस्तों बहुत ही शर्मिंदा होते हैं और दोस्तों उसको मारते पीटते हैं, उसको समझाते हैं और उससे कहते हैं कि एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए आखिरकार बाद में फिर दोस्तों उसको माफ़ कर दिया जाता है। तो दोस्तों फिर वह आगे की पढ़ाई लिखाई सुनैना शुरू कर देती है। फिर जाकर दोस्तों उसके माता पिता आगे चलकर उसकी शादी किसी अच्छे लड़के से देख करके कर देते हैं। दोस्तों ये थी आज की कहानी, आपको कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।